वर्तमान बदहाल है, भविष्य को लेकर के चिंता अगर बांग्लादेश की तस्वीर में इन दो शब्दों में कहूं तो यही है। मैं जहां पर खड़ा हूं तमाम हिंसाग्रस्त प्रदर्शन के इलाकों से, ये लोकतंत्र का चौथा पिलर जिसे कहा जाता है। 18 को जब उस्मान हादी के मरने की खबर आई तो हिंसा की शुरुआत यहीं पर हुई। ये डेली स्टार बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो अखबार है उसका हेडक्वार्टर है, जो इस समय अब धीरे धीरे उसकी आग जो है वो ठंडी हो रही है और अब यहाँ सिर्फ राख और हिंसा के निशान बचे हुए हैं। इस अखबार को आग के हवाले कर दिया गया, अखबार की इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। सेना बेबस नजर आ रही थी जब हमने देखा कि 28 से 30 लोग ऊपर फंसे हुए थे और वो विनती कर रहे थे कि उनको हमें बचा लेने दीजिए पत्रकारों को, उसके बाद आपको जो करना करना। भीड़ यहाँ से आती है, हालांकि अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगा दी गई है, वो यहाँ पर हिफाजत कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जांच भी चल रही है। जांच के लिए अब जांच के नाम पर आप क्या करेंगे जब पूरी की पूरी इमारत जो है वो आग के हवाले कर दी गई। यहाँ से आते हैं, वो दरवाज़ा तोड़ करके निकलते हैं और उसके बाद ये अंदर का इलाका है। अब यहाँ कुछ स्टाफ है, डेली स्टार का ये जो अखबार है वो अलग अलग जगहों से चल रहा है। कुछ स्टाफ हैं जो आए हैं देखने के लिए कि आखिर यहाँ क्या कुछ बचा हुआ है या नहीं है, तो इक्का दुक्का कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आगजनी के निशान हैं। आज तक एकमात्र भारतीय चैनल है जो इस समय ग्राउंड जीरो बांग्लादेश में ढाका में मौजूद है और हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए ये डेली स्टार का रिसेप्शन था, यहाँ से आगे का इलाका ऊपर एडिटोरियल स्टाफ बैठता था और यहीं पर कुछ लोग बैठे थे। जब ये देखिए इक्का दुक्का कर्मचारी हैं जो आ भी रहे हैं, वो आ रहे हैं देखने के लिए कि क्या कुछ बचा हुआ है यहाँ पर, और ये जा रहे हैं देखने के लिए कि आखिर अब क्या कुछ। हालांकि इस तरह की आग की लपटों में और ऊपर पुलिस प्रशासन कर्मी जो हैं वो भी उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम भी आपको लिए चलते हैं उन इलाकों में और देखते हैं। आइए जुनेर, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ पर देखने की कोशिश करते देखिए। तो यहाँ से आगे का जो इलाका देखिए सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है और इसी के साथ साथ सीढ़ियों पर सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं की। अच्छा, दिस वाज द हेडक्वार्टर एट दिस। यहाँ जो लोकल जर्नलिस्ट है वो हमें बता रहे हैं कि दरअसल ये ऑफिस का इलाका था और इसके ऊपर यहाँ देखिए ऊपर भी न्यूज़ रूम था, यहाँ पर एडिटोरियल स्टाफ था और इसी के ठीक ऊपर 28 से 30 लोग थे उस समय में जब भीड़ आई। ज़्यादातर लोग निकलने में कामयाब रहे लेकिन कुछ लोग फंसे रहे और उसके बाद ये देखिए सिर्फ और सिर्फ राख बची है। उस राख के बाद हिंसा के जो निशान हैं वो यहाँ पर ताज़ा हैं। इस तरफ आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर ये जो दफ्तर था वो जो सबसे पहले तोड़ फोड़ शुरू हुई, पत्थरबाजी शुरू हुई। डेली स्टार का ये दफ्तर है और ये देखिए यहाँ पर डेली स्टार का यहाँ से शुरुआत होती थी। दरअसल ये मीटिंग इलाका था, यहाँ से शुरुआत होती थी और पत्थरबाजी के बाद भीड़ अंदर आई। वो जो कुछ हुआ उसे तोड़ते गए और यही तस्वीर हमने जुलाई में जो आंदोलन शुरू हुआ था कथित तौर पर नया बांग्लादेश बनाने के सपनों की उम्मीदों को लेकर के, वो सपने कैसे इन शीशों की तरह चकनाचूर हो चुके हैं। यहाँ तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ के बाद जो प्रदर्शनकारी थे, कथित रूप से प्रदर्शनकारी जो भीड़ थी, जिस भीड़ की शक्ल जो होती थी वो ऐसे आई और उन्होंने आगजनी करनी शुरू कर दी। यहाँ सब कुछ जो है जलकर खाक हो चुका है। आग बुझाने में भी मशक्कत जो थी वो घंटों तक करनी पड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि यहाँ जो पत्रकार थे जो काम कर रहे थे उनको कैसे बचाया जाए। सब कुछ जला। ऊपर की इमारत आप देखिए वो भी पूरी तरह से जल करके राख हो गई है। सिर्फ डेली स्टार नहीं बल्कि जो प्रथमौलय है एक और अखबार था, कम जुनेद लिटिल फॉरवर्ड। देखिए इस हिंसा के निशान के बीच बहुत सारे ऐसे सवाल बांग्लादेश पूछ रहा है कि उसकी भविष्य, और ये सब तब हुआ है जब बांग्लादेश में आचार संहिता लगी हुई है। 12 फरवरी को यहाँ मतदान होना है, रेफरेंडम होना है और उन सब के बीच ये हिंसा के निशान बांग्लादेश में